हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 5 एस के एम यू में सेमेस्टर 5 इंग्लिश ऑनर्स में प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर है हमारा कोर 12। ठीक है, देखिए ये जो आपको यहाँ टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। फुल मार्क्स 80 रहेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आप लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों को जो आंसर है वो खुद अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे सारे ग्रुप्स है। ठीक है, तो उसमें से जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप लोग को उसी बेसिस पे आंसर करना है। यहाँ पे आंसर आप लोग का 500 वर्ड्स में होना चाहिए। हर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स है, तो 15 × 4 हो गया 60। मतलब लॉन्ग आंसर जो रहेगा आपका वो 60 मार्क्स का रहेगा। ये ग्रुप ए का हो गया बात। ठीक है, हम लोग को 3 ग्रुप्स मिलते हैं, ए, बी एंड सी। ए में लॉन्ग आंसर, बी में शॉर्ट आंसर और लास्ट वाला जो सी रहता है उसमें आप लोग को MCQs को अटेम्प्ट करना रहता है। आप लोग अभी सेम 5 के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा नहीं होता या वो भूल गए होते हैं, तो मैंने एक बार इसको रिकैप करा दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस प्लेटोज थ्योरी ऑफ मिमाइसिस। यहाँ पे हम लोग को प्लेटो का थ्योरी का मिमाइसिस को डिस्कस करना है, उसका आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन को गाइज आप लोग कोशिश कीजिएगा 4 पेज में, मैक्सिमम 4 पेज में आप लोग इसका आंसर कीजिएगा और कुछ भी मत भर के आइएगा। आप लोग अच्छे से उसका डिटेल आंसर कीजिएगा। थ्रो लाइट ऑन एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रैजिक हीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन इन हिज एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर, या फिर फिलिप सिडनी एज अ लिटरेरी क्रिटिक। ये दोनों में से आपको कोई एक आंसर कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछ रहा है पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसको डिस्कस करें, या फिर कोलरिज का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसका थीम को आपको मेंशन करना है। ठीक है, T.S. एलियट एज ए मॉडर्न क्रिटिक और थ्रो लाइट ऑन I.A. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि किसी भी 2 पर आप लोग लिखें। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ये 1, ये 2, ये दोनों 5 मार्क्स का, तो हो गए आपके पूरे 10 नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों पे आंसर लिखना है। ठीक है, समझ गए? चारों को अटेम्प्ट नहीं करना है गाइस, याद रखना। बस 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ में ये चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, पूरा लिख देंगे ये सारा। याद रखना, एग्जामिनर सबके नंबर नहीं देगा, वो सिर्फ 2 के नंबर देगा आपको। फिर MCQs में अगर बात आ गई तो यहाँ पे आप लोग का जो, बस यहाँ पे आप लोग जैसा कि क्वेश्चन में देख सकते हो कि बस 10 MCQs को पढ़ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 और एक MCQs पे आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 1 × 10 हो गए आपके 10 नंबर। अगर आप 10 के 10 MCQs सही कर रहे हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे MCQs पूछा गया है, हु डिफाइंड पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप ऑफ इमोशन। गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो जो टिक किया हुआ है ये आंसर ज़रूरी नहीं है कि ये सारा सही हो। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। तो आप लोग एक बार MCQs को गूगल में सर्च कर लेना, फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करना। तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन नंबर B मैं पढ़ दूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल एसेज डज द एनोलॉजी ऑफ द कैटलिस्ट अकर, हु इज द ऑथर ऑफ रेटोरिक, हु सेड अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू men, what does peripetia mean, who regarded tragedy as the highest form of poetry, what is the meaning of tragedy, the concept of objective correlative is associated with, Aristotle traces the roots of comedy to drama। यहाँ पे मैंने ये आंसर करा है। The author of Ars Poetica is, the term decorum means, which among the following is the manifesto of romantic criticism, art for art's sake is related to, the author of essay on man is इसका आंसर गाइस पोप होगा। Who called Dryden the father of English criticism। तो ये हो गया आपका, ये सारा हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए।
तो आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है गाइज। आजकल लोग क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है उनका कम मार्क्स आने का, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आ रहा है, तब तक आप लोग कैसे बताओगे, आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं इसी तरह की और वीडियोस लाऊं सेम 5, 4, 3, 2, 1 की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और SKMU से हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि हम SKMU वाले किसी से कम नहीं होते, राइट। तो कमेंट में बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये देखो गाइज, ऊपर से नीचे तक एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी हिसाब से तैयारी करना। गेस्ट पेपर में गाइज पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग गेस्ट पेपर से रटोगे, रट के कितना ही कर पाओगे। उससे अच्छा आप लोग अच्छे से समरी देख लो, कहानी देख लो, उसको अच्छे से स्टडी कर लो, विकीपीडिया से पढ़ लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो और फिर उसको स्टडी करो। और बाकी रहा ये PYQs, वो तो मैं आप लोग को फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करा ही रही हूँ। तो आप लोग मेरे एफर्ट्स की थोड़ी सी भी अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच।